अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 1, स्वाध्याय पोथी कार्य। बच्चों, आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। कहाँ लिखना है? हिंदी की स्वाध्याय पोथी में। तो चलिए स्वाध्याय पोथी कार्य हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, सबसे पहले है नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रशिया और डी इंग्लैंड। कहाँ का था? ए अमेरिका का। तो यहाँ हम लिखेंगे अमेरिका और उसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। आपको यहाँ भी उत्तर लिखना है अमेरिका। नंबर 2, करनाल शहर किस प्रांत में है? ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में या डी हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 3, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे। ए प्रोफेसर, बी डॉक्टर, सी व्यापारी और डी इंजीनियर। क्या थे? डॉक्टर। तो हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे डॉक्टर और उसका क्रम अक्षर बी हम यहाँ लिखेंगे। आगे नंबर 4, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? ए भारतीय संगीत से, बी भारतीय भोजन से, सी भारतीय फिल्मों से या डी भारतीय नृत्यों से। किससे लगाव था? संगीत से। ए भारतीय संगीत से। तो इसका क्रम अक्षर ए हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? ए 160 किमी, बी 260 किमी, सी 405 किमी या डी 360 किमी। कितनी दूरी पर है? डी 360 किमी। तो उसका क्रम अक्षर डी हम यहाँ लिखेंगे। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हमें कोष्टक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? उर्सबाइन, अटलांटिस, कालमाउथ, अंतरिक्ष यात्री, मेहसाना और भारतीय। नंबर 1, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह थे। क्या थे? अंतरिक्ष यात्री। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री। नंबर 2, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है। क्या होना? भारतीय। नंबर 3, झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है। कौन से जिले में? मेहसाना। नंबर 4, दीपक पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। कहाँ पे? कालमाउथ। सुनीता की माता का नाम खाली जगह था। क्या था? उर्सबाइन। नंबर 6, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। कितने? किसके समेत? अटलांटिस। स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। हमारा प्रश्न 2 भी यहीं पे पूर्ण होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, सही विकल्प चुनकर
विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि अ, उसकी माँ भी एक साहसी महिला थी। ब, उसका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। क, उनके पिता दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे। तो सही उत्तर क्या है? ब, उसका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। तो हम यहाँ हमारा वाक्य कैसे पूर्ण करेंगे? सुनीता में साहस वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उसका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। नंबर 2, सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि अ, उसके डॉक्टर पिता ने शिक्षक की बीमारी दूर की थी। ब, वह उसकी बेटी की प्यारी सहेली थी। और क, वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तो सही उत्तर क्या है? क, वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तो हमारा वाक्य कैसे पूर्ण होगा? सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। आगे देखिए नंबर 3, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी क्योंकि लेकिन अ, भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। ब, दोनों अमेरिका में रहना पसंद करती थी। और क, कपड़ों के बारे में उनकी पसंद एक सी थी। तो इसमें से सही कौन सा है? अ, भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। तो हमारा वाक्य कैसे पूर्ण होगा? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। नंबर 2, सुनीता नासा में क्यों गई? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। नंबर 3, कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नंबर 4, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता कब और किस यान से स्पेस शटल पहुंची? सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस शटल पहुंची। नंबर 6, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। नंबर 7, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है। प्रश्न 4 यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए?
जिसका उत्तर है आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। नंबर 3, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। नंबर 5, अंतरिक्ष में लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है। उनसे उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। नंबर 6, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक क्षेत्रों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। आज हम इतना ही देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वह 5 प्रश्न आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। धन्यवाद।